हैं क्या क्या शहजाद जी बता सकते हैं कि कितने घुसपैठिए देश में हैं, कितनों को इन्होंने डिपोर्ट किया, अब तक क्या कार्रवाई इनके खिलाफ किया? कई रोहिंग्याओं को पकड़कर डिटेंशन कैंप में डाला है, परंतु डिपोर्टेशन का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया इनके वकीलों के चलते। इसलिए एक ही रास्ता है कि एनआरसी कराई जाए। मैंने शुरुआत से एक सवाल पूछा है रीना जी से और अजीज जी से, क्या दिल्ली में एनआरसी के लिए तैयार है? कम से कम दिल्ली के लिए बोल दीजिए कि हाँ हम तैयार है। क्यों? देखिए नाविका जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। यकीनन ये तो लग रहा है कि चुनाव आ गया और मुद्दा ढूंढ लिया गया, मुद्दा ढूंढ लिया और बेहतरीन मुद्दा ढूंढा है। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि इस बार दिल्ली के चुनाव में यह मुद्दा चलने वाला नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जो जनता है वो पढ़ी लिखी है और वो इकोनॉमिक्स और वेलफेयर के आधार पर वहां पर वोटिंग करती है और करती आई है, इससे पहले भी किया है। मैं आपको बताऊं, अभी डीजीपी साहब ने जो सलाह दिया, निश्चित तौर पर बहुत ही सराहनीय सलाह दिया कि मिलकर सरकारों को काम करना चाहिए। लेकिन अब सवाल इस बात का कि सरकारें काम कैसे करें? 11 साल का वक्त हो गया, एक लंबे वक्त से केंद्र में सरकार है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इनके पास है, दिल्ली पुलिस इनके पास है, ये मिलकर काम करने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला क्योंकि इनको काम करने की फुर्सत ही नहीं रही, ये करना ही नहीं चाह रहे। और इनके ही मंत्री देखिए दिखा रहे, कुछ लिए हुए हैं शहजाद जी, ये हरदीप जी का शायद वो ट्वीट दिखा रहे होंगे जो उन्होंने ये किया था कि रोहिंग्या के लिए बाकायदे फ्लैट्स बनाए थे और उनमें बसाने की बात की गई थी। उन्होंने बाकायदे ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था, एक हमदर्दी की थी। मैं बता रहा हूं ये घुसपैठिए की बात जो है, ये घुसपैठिए की क्यों बता नहीं रहे कि साहब कितने घुसपैठिए अब तक जब से बीजेपी सरकार में है तो कितने घुसपैठिए पूरे देश में आए। खाली दिल्ली की बात नहीं है, दिल्ली के आसपास कई सारे स्टेट है जो बॉर्डर से टच करते हैं, उन स्टेट्स में भी कैसे घुसपैठिए आए। झारखंड में एक बड़ा मुद्दा आया, ये बता सकते हैं क्या शहजाद जी बता सकते हैं कि कितने घुसपैठिए देश में हैं, कितनों को इन्होंने डिपोर्ट किया, अब तक क्या कार्रवाई इनके खिलाफ किया 11 साल के रेज्यूम में? ये नहीं बता सकते। ये जब चुनाव आता है तो ये एक बेहतरीन मुद्दा ढूंढ लेते हैं और वो मुद्दा सिर्फ होता है हिंदू और मुसलमान। ये रोहिंग्या को इनको डिपोर्ट से मतलब नहीं है, इनको मुद्दा बनाना है हिंदू और मुसलमान। और रही बात, मैं आपको बताऊं, नहीं दिल्ली में जो इस समय अभियान शुरू किया गया है, अगर वो डिपोर्ट करना चाहे भी तो आप साथ देंगे या आप भी उसे हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाएंगे? अजीज खान साहब रहने दीजिए। देखिए नाविका जी, अब बोलने दे मुझे प्लीज। देखिए, हर उस काम को जो सामाजिक समरसता को बरकरार रखेगी और देश हित में होगी, उस पर समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी मिलेगी, पूरा इंडिया गठबंधन उस पर खड़ा मिलेगा। वाह शहजाद पूनावाला जी, चलिए आज सवाल पब्लिक का शो पर आपको इतना सपोर्ट मिल गया है, आपको इतना सपोर्ट मिल गया है, मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए कि ये जो क्रैकडाउन है ये अब क्यों हो रहा है, ये पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये तो वाजिब सवाल है जी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। पहले नहीं हुआ, ये पूरी तरह से गलत फहमी है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि किस किस डेट पे कहां कहां क्रैकडाउन हुआ। मेरे पास सारी लिस्ट भी है उसकी, मैं आपको 10 सेकंड में वो पढ़कर सुनाऊंगा। पर मैं आज पूछना चाहता हूं कि पता है, सबसे पहले जब 2017 में उनको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बोलकर डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू की तो इनके इकोसिस्टम के लॉयर ने केस किया। फिर भी हमारी सरकार ने जहां जहां इनकी आबादी है, वैसे तो लोकसभा के सवाल में बताया है कि कितनी अवैध रूप से ये बांग्लादेश या रोहिंग्या कहां कहां रहते, ये लोकसभा के पटल पर आंसर्ड है। जब वहां से उनको कैंप में रखने की बात हुई, डिटेंशन कैंप में, तो उस समय पर तारिक कर्रा जो कांग्रेस के नेता है वो कहते हैं कि इनके ह्यूमन राइट्स का क्या होगा और मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है। राशिद अलवी कहते हैं कि इनके खिलाफ ये एक्शन लेना इस्लामोफोबिया है। और यहां पर अजीज खान कहते हैं हम राष्ट्रहित के साथ है और बोलते हैं हिंदू मुस्लिम मत बनाओ। अच्छा नाविका जी, मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले 6 महीने में आप न्यूज रिपोर्ट उठाकर देखिए, दिल्ली पुलिस से लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने कई रोहिंग्याओं को पकड़कर डिटेंशन कैंप में डाला है, परंतु डिपोर्टेशन का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया इनके वकीलों के चलते। इसलिए एक ही रास्ता है कि एनआरसी कराई जाए। मैंने शुरुआत से एक सवाल पूछा है रीना जी से और अजीज जी से, क्या दिल्ली में एनआरसी के लिए तैयार है? कम से कम दिल्ली के लिए बोल दीजिए कि हाँ हम तैयार है। क्यों सीधा ही सिर्फ दिल्ली की बात? अगर आप कह रहे हैं रोहिंग्या को हटाना चाहिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाना चाहिए, तो बता दीजिए अगर एनआरसी आता है तो आप सरकार के साथ खड़े होंगे, हाँ या ना? गुड क्वेश्चन। अच्छा नाविका जी, मुझे यह बताइए
इसमें एनआरसी से क्या ताल्लुक है? अगर कोई रोहिंग्या आया है बाहर से, उसको डिपोर्ट करिए आप। और 11 साल का मौका मिला आपको, आपने क्यों डिपोर्ट नहीं किया? इसमें सीए एक्ट से क्या मतलब है? सीए इसमें लागू ही नहीं हो रहा। एनआरसी सीए मत करिए, ना माइनॉरिटी हिंदुओं को यहाँ आने दीजिए, ना यहाँ से डिपोर्टेशन होने दीजिए, केस डाल दीजिए। ये बात तो सही नहीं है। अबे तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ है? उंगली उसकी तरफ है लेकिन दिल आपकी तरफ।